हेलो। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करना है। तो हम बात करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो हमने प्रेजेंट की पहचान क्या बता दी। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान मतलब जो चल रहा है उसे हम वर्तमान बोलते हैं। पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है। हम बोल सकते हैं बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। और आने वाला प्रेजेंट हमारा क्या होगा, फ्यूचर। ठीक है। तो हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हमारे जितने भी टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की एक सिंपल सी पहचान होती है। क्या इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सबसे सिंपल क्या होता है, इसके हम हेल्पिंग वर्ब को चेक करते हैं। तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहचान है वो है कि सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी, हर सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब नज़र आए। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको नज़र कहीं भी आई तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम किस सेंटेंस में करते हैं, तो अगर वो सेंटेंस सिंपल पास्ट होता है, कौन सा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होता है, तब हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक। और अगर वहीं नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव, तो जो हमारा डू होता है, डू हमारा क्या होता है, ये जो हमारा डू होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो डू की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू, सेकंड फॉर्म क्या हो गई डिड, एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है हमारा डन। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो ये जो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डू की जो सेकंड फॉर्म डिड होती है, वही वही आकर हमारा, अगर पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस है तो ये हमारा पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम इसमें डिड प्लस नॉट, डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वर्ब की जो हमारी फॉर्म होती है, देखो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। पूरे पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। जैसे ये जो हमारा डिड हो गया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। ठीक है। जैसे डू हो गया तो डू की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, डिड। तो हम पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग तौर पे हम डिड का यूज़ करते हैं। हैव हमारा क्या होता है, सेकंड ऑफ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो हम पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे बी होता है तो बी तो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट की, जिसमें इज, आर और एम होता है, ये तो हमारा प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसी हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज और वर का यूज़ हम करते हैं पास्ट में। ठीक है। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ होता है। ठीक है। तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म किस सेंटेंस में यूज़ होगी, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। और बाकी ये जो हमारी होती है, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। ठीक है। ये हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है और ये हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। ठीक। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब बनती है। तो जो इसकी सेकंड फॉर्म डिड होती है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ठीक है। चार्ट ही बना देता हूँ। ये होता है हमारा बी, क्या होता है, बी। ठीक है। बी तीन फॉर्म होती है, एक प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट,
ठीक है, और एक पास्ट में होती है, फ्यूचर में नहीं होती है, प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है। तो प्रेजेंट में बी की कौन कौन सी फॉर्म का यूज़ हम करते हैं? इज, आर और एम, वॉज और वर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है और ये हमारा सेकंड फॉर्म होता है। ठीक, और एक बीन जो होती है, बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो इज, आर, एम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का यूज़ होता है, ये प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी इज, आर और एम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म की। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है ये आगे जाके, तो वॉज और वर। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट की हम पहचान कैसे, मतलब हम पास्ट टेंस की पहचान करेंगे, कैसे करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ नज़र आएगा, हम उसे बोलेंगे पास्ट का ही टेंस है ये। तो पास्ट का जो टेंस होता है, जो पास्ट हमारा टेंस होता है, उसकी मेन पहचान यही है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती होगी। जैसे ये हैव होता है, हैव ये एक वर्ब होती है, बट ये वर्ब प्रेजेंट में क्या होती है? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है हैड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। किसकी? पास्ट परफेक्ट की। तो कहने का मतलब यही है कि जितने हमारे जो पास्ट टेंस होते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है। ठीक, बात करेंगे सिंपल पास्ट की। किसकी? सिंपल पास्ट की। एक होता है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यही होते हैं हमारे। ठीक है, ये 4 फॉर्म होती हैं उनकी सेंटेंस बनाने की। तो हम बात करेंगे सिंपल पास्ट की। किसकी? सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आप सीधा बोलो सिंपल पास्ट की बात करेंगे। तो सिंपल पास्ट की हमारी पहचान क्या होती है? सिंपल का मतलब होता है उसमें कोई नेगेशन, कोई इंटेरोगेशन नहीं होगी, वो एक प्लेन सेंटेंसेस होते हैं। तो हम सिंपल पास्ट को क्या बोल सकते हैं? प्लेन पास्ट। ठीक है, तो सिंपल पास्ट की सबसे मेन पहचान क्या होगी कि उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो सिंपल पास्ट का हमारा रूल, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो भी बोल सकते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस में क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। यही होता है हमारा सिंपल पास्ट। जैसे वह घर गया, जैसे वह घर गया। ठीक है, तुमने घड़ी चुराई। ठीक है, आपने खाना खाया। ठीक, आपने अपना काम किया। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा? वह घर गया, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ही, जाना वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ही वेंट होम। ठीक, नेक्स्ट, आपने घड़ी चुराई, तुमने घड़ी चुराई, तो यू स्टोल, स्टोल वॉच। ठीक,
आपने खाना खाया, आपने खाना खाया तो हम क्या बोलेंगे, यू टुक, टुक द फूड बोल सकते हो, या यू एट, या यू एट फूड। ठीक। नेक्स्ट, आपने अपना काम किया तो हम बोलेंगे यू डिड योर वर्क, यू डिड योर वर्क, आपने अपना काम किया। ठीक है। तो इसकी पहचान क्या आ जाएगी, अगर हम लिखना चाहें हिंदी में तो वाक्य के अंत में क्या आएगा आपको, या, ये दिखेंगे, या, था, थी, थे। जैसे वह घर गया था तो ही वेंट होम। ठीक है, या वह घर गया, हमारा पास्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट। क्या, सिंपल पास्ट। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट। ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि हमने जब एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लिया तो हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है। ये हमारी डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। ये डू की क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है। ये डू की सेकंड फॉर्म डिड है। जब हमने डिड का यूज़ कर लिया तो आगे जो आएगी हमारी वर्ब, वो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे तुम क्रिकेट खेलने नहीं गए, तुम क्रिकेट खेलने नहीं गए थे, नहीं गए थे या नहीं गए। ठीक। पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। ठीक। उसने अपना फोन नहीं खोया, उसने अपना फोन नहीं खोया। तो इसका क्या बनेगा, तुम क्रिकेट खेलने नहीं गए तो यू, ये जो हमारी डिड है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड जो डिड है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सभी के साथ यूज होगा। तो यू डिड नॉट, नहीं गए तो यू डिड नॉट गो टू प्ले, तुम क्रिकेट खेलने, गो टू प्ले क्रिकेट। ठीक। तो तुम क्रिकेट खेलने नहीं गए, फुल स्टॉप। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा तो हम क्या बोलेंगे, पुलिस डिड नॉट कैच, पुलिस डिड नॉट कैच। क्या, थीप क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या जाता है, थीव्स। ठीक है। नेक्स्ट, उसने अपना फोन नहीं खोया तो हम क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट लॉस, ही डिड नॉट लॉस हिज फोन। ठीक। ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो हमारा सिंपल पास्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो डिड नॉट का यूज। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बात करेंगे पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट। ठीक। तो लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर आएगा। तो इसका रूल, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर जो भी बोल सकते हो। तो क्या आएगा हमारा, अगर WH से स्टार्ट हो तो हम क्या बोलेंगे, WH वर्ड्स
प्लस डिड प्लस वर्ब की सॉरी WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। नेक्स्ट WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा जरूर होगा। जैसे तुम राम के साथ स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक, क्वेश्चन मार्क। वह फिल्म देखने कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क, या वो फिल्म देखने कहाँ गया था, ठीक है। उन्होंने अपने बेटे को पत्र क्यों नहीं लिखा, उन्होंने अपने बेटों को पत्र क्यों नहीं लिखा, ठीक है, या क्यों नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वाला। जैसे इसका कैसे बनेगा, तुम राम के साथ स्कूल क्यों नहीं गए, तो हमारा क्यों क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड्स, तो WH हमारा पहले आएगा वाई, इसके बाद हेल्पिंग में वाई डिड यू, सेंटेंस में क्या है नेगेटिव, तो वाई डिड यू नॉट गो विद राम, मतलब आप राम के साथ क्यों नहीं गए थे, ठीक। नेक्स्ट वह फिल्म देखने कहाँ गया था, तो कहाँ गया था, तो वेयर डिड ही गो टू वॉच मूवी, ठीक है। हमने बोला था जब दो वर्ब को हमें कनेक्ट करना होता है तो हम एक कनेक्टर को लगाते हैं जो कि टू लगता है, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने अपने बेटे को पत्र क्यों नहीं लिखा, तो वाई उन्होंने, तो वाई दे, वाई डिड दे नॉट, वाई डिड दे नॉट राइट, वाई डिड दे नॉट राइट अ लेटर टू देयर सन, ठीक। देखो कैसे बनेगा, उन्होंने अपने बेटे को पत्र क्यों नहीं लिखा था, तो सबसे पहला काम हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। देखो WH वर्ड है तो हमें WH वर्ड लाना है, हमारा WH वर्ड मिल गया। नेक्स्ट अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो डिड, अब उन्होंने, ठीक है, अब उन्होंने, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा ही, ठीक है, बाप एक ही होता है तो इसके लिए क्या आएगा ही, उन्होंने अपने बेटे को, तो वाई डिड ही नॉट, वाई डिड ही नॉट अपने बेटे को, तो वाई डिड ही नॉट राइट, ठीक है। अब नोट आएगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर ऑब्जेक्ट किसको, टू हिज सन, टू हिज सन, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर टू हिज सन, लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या पहले आ जाए उस, अगर वही ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो एस या नो में हम रिप्लाई देते, उसका क्या बनेगा, ओपन एंडेड बोल सकते हैं हम, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो कि WH से, जिसका हम एस या नो में रिप्लाई देते हैं,
ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सेंटेंस में नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जैसे क्या आपने खाना खा लिया, तो हम क्या बोलेंगे, खा लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव यू ईटन फूड। तो हमें देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। आपने उस काम को किया, क्या आपने उस काम को किया, तो हम क्या बोलेंगे, डिड यू डू, डिड यू डू दैट वर्क, दैट वर्क। क्या आपने उस काम को किया, ठीक, क्वेश्चन। अगर यही हमारा क्वेश्चन यस या नो ना हो, अगर क्या बीच में आ जाए, ठीक है, वट, अगर वट इन मिडल, वट इन मिडल, ठीक है, या बिटवीन, ठीक है, तब क्या बनता है हमारा वही डिड, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वट प्लस हेल्पिंग वर्ड यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे लड़की, लड़की के बैग में क्या था, या आप बोल सकते हो लड़की ने अपने बैग में क्या लिया था या अपने बैग में क्या रखा था। तो इसका क्या बनेगा, अब ये जो क्या है वो बीच में है, तो हम बोलेंगे व्हाट डिड द गर्ल, व्हाट डिड द गर्ल हैव, ठीक है, हैव का मतलब होता है रखना या होना। तो उस लड़की के बैग में क्या था, तो व्हाट डिड द गर्ल हैव इन हर बैग, क्या इन हर बैग, ठीक है, उसने अपने बैग में क्या रखा था लड़की ने, या लड़की ने लड़की के बैग में क्या था। राम ने क्या किया, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट, क्या बोलेंगे, व्हाट डिड राम डू, ठीक है, राम ने क्या किया। कल उसने क्या खाया, कल उसने क्या खाया था, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका क्या आ जाएगा, व्हाट डिड ही ईट, व्हाट डिड ही ईट यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको नजर आएगी, बट पास्ट टाइम भी नजर आएगा, पास्ट टाइम भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट टाइम क्या आएगा हमारा, जैसे यस्टरडे हो गया हमारा, ये सब पास्ट टाइम, यस्टरडे, ठीक है। लास्ट, अब मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, एगो, ठीक है, या 99 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट टाइम होता है। हमें कहीं भी पास्ट टाइम नज़र आए तो इसका मतलब वो सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, नहीं वो सेंटेंस किस में, पास्ट में, ठीक। जैसे वी गॉट फ्रीडम, जैसे वी गॉट फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी। तो वी गॉट फ्रीडम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हमें आज़ादी मिली थी, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये 1947 क्या है, एक पास्ट का वर्ड है, ठीक। ही केम हेयर, ही केम हेयर, वह यहाँ आया था, कब, लास्ट, लास्ट क्या, वीक, मंथ, ईयर जो भी, तो लास्ट वीक, वो यहाँ लास्ट वीक आया था। आई मेट रोहित, आई मेट, सॉरी, आई मेट रोहित
मैं रोहित से मिला, मैं रोहित से मिला था या मैं रोहित से मिला कब? 5 years एगो। ठीक है, तो एगो भी क्या हमारा पास्ट वर्ड हो गया, और ये लास्ट वाला क्या है हमारा पास्ट वर्ड। ठीक है, तो हमारा मेन क्या है पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हम क्या बोलेंगे? पास्ट की पहचान क्या है कि पास्ट में आपको पास्ट वर्ड नज़र आएगा, पास्ट टाइम नज़र आएगा, उसे हम पास्ट बोलेंगे। दूसरा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें जरूर आएगी। ठीक, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हमने पूर्ण रूप से ख़त्म किया आज। ठीक है गाइस, अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आती है, जो मैं पढ़ाता हूँ अगर वो आपको समझ आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।